ख्याति अनंत है, भव्य रूप मनोहर है, कल्याणी दृष्टि संपूर्ण विश्व पर बरसाते हैं, वह विश्वनाथ है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का एक दिव्य पर्व है। यह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मॉरिशस में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में इनका विशेष स्थान है। शिवरात्रि से कुछ दिन पूर्व श्रद्धालु गंगा तालाब की यात्रा करते हैं और वहां से पवित्र जल संग्रहित करके शिवरात्रि को वे अपने निवास स्थान के शिवालयों में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। उस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और शिव से जुड़े कथाएं, स्तोत्र, चालीसा आदि को सुनते और गाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। जागरण का उद्देश्य शिव की कृपा प्राप्त करना और आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाना है। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में अवतार लिया था। अन्य कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि को भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। एक प्रचलित वर्णन यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि के दिन भक्त इस वृतांत को स्मरण करते हैं और शिव की महानता को नमन करते हैं। शिवलिंग शिव के निराकार और साकार दोनों रूपों का प्रतीक है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्त विभिन्न रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन करते हैं। ये रीति रिवाज न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और मन को निर्मल करने में भी सहयोग करते हैं। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को सुदृढ़ करना है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव के साथ उनके परिवार, देवी पार्वती, गणपति और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यह पूजा पारिवारिक सुख और समृद्धि के लिए की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह मंत्र शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। महाशिवरात्रि के रीति रिवाज और अनुष्ठान भक्तों को भगवान शिव के पास लाते हैं और उन्हें आध्यात्मिक शांति और आनंद प्रदान कराते हैं। ये रीति रिवाज न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है। व्रतधारी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, संकल्प लेकर व्रत का आरंभ करना चाहिए। मैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रख रहा हूं। कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, जबकि कुछ सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। चार पहर की पूजा में भाग लें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें।
अभिषेक करने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। गंगा जल पवित्रता और शुद्धि प्रदान करता है। दूध दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दही समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाता है। समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। घी सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। शहद मधुर वाणी और सुख शांति प्रदान करता है। मधुरता और आनंद का प्रतीक है। शक्कर नकारात्मकता दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में प्रेम को बढ़ाने का प्रतीक है। पंचामृत आदि से स्नान कराते हैं। बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाए जाते हैं। हर एक उपचार का अपना अपना महत्व होता है। शिव तत्व की साधना से जीवन में कल्याण, शांति और समृद्धि का संचार होता है। यह पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वरीय शक्ति को आत्मसात करने का महान अवसर है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव के तांडव नृत्य का दिन भी माना जाता है। तांडव नृत्य सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। भगवान शिव को पुनर्निर्माता के रूप में पूजा जाता है। यह नृत्य हमें जीवन के चक्र और प्रकृति के नियमों को समझने का संदेश देता है। महाशिवरात्रि का त्योहार हमें आत्मशुद्धि, धैर्य और भक्ति का मार्ग दिखाता है। महाशिवरात्रि न केवल भगवान शिव की आराधना का दिन है बल्कि आध्यात्मिक जागरण और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह त्योहार हमें प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को समझने का संदेश देता है। शिव को प्रकृति का देवता भी माना जाता है। यह त्योहार हमें सादगी, संयम और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है बल्कि यह हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। यह त्योहार हमें सामाजिक सद्भाव, आध्यात्मिक जागरण और सांस्कृतिक गौरव का संदेश देता है। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, ध्यान और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का अवसर है। अतः महाशिवरात्रि केवल पूजा और उपवास का दिन नहीं बल्कि आत्मज्ञान, साधना और चेतना के जागरण का पर्व है। यह वह रात्रि है जब साधक अपनी चेतना को जागृत करके शिव तत्व की अनुभूति कर सकता है। यह पर्व हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की परमात्मा से एकात्मता का अवसर है। शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर स्थित चेतना का शुद्धतम स्वरूप है। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। ओम नमः शिवाय।